वफाक हमारे साथ बैठी हुई है, तो अब वफाक को हम रिक्वेस्ट करेंगे। ऑलरेडी गौर साहब बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो वहाँ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम इसीलिए SIFC में रेफ़र कर रहे हैं ताकि उनको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि चीनी 90 से 180 रुपये में चली गई, अदालत ने अब इख्तियार ये दे दिया है कि सूबाई हुकूमत का ये इख्तियार है कीमत का तयन करना। ये तो ये बता दें कि वो लोग जो वहाँ तक लेके गए और उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है या हुई है, और दूसरा उसकी कीमत क्या 140 रुपये होगी 90 से या कम भी होगी? देखें ऑलरेडी चीनी की कीमत 180 से अब नीचे आ गई है, 140-50 के दरमियान वेरी कर रही है इस टाइम पे। चीनी की कीमत डेफिनेटली 180 पे गई थी, जिसमें होल्डर्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे और स्मगलिंग भी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है जब से स्मगलिंग को थोड़ी सी रुकी है, बहुत चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह जैसे ये स्मगलिंग बिल्कुल ज़ीरो पे जाती है आप देखिएगा दुनिया बड़ी चेंज होगी। जी जवाब साहब। ये कभी खबर आई है कि प्लस स्टेटस के हवाले से सर थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होगा और कैसे हुआ ये सारी। आज कॉटन के सवालों के जवाब देने आज सेलिब्रेशन डे है कॉटन का। सबसे बड़ा मसला सीएम साहब ये है कि जैली खादें और जैली बीज भी बहुत बड़ा इशू है जनूबी पंजाब, जिसके लिए प्रॉपर सुधार का जो आप पहले ये बता भी चुके हैं, फरमा भी चुके हैं कि सबसे बड़ा जो इशू है वो मैनेजमेंट का ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट इशू मौजूद है। तो सर इसके लिए ये सबसे बड़ा जिसका रेगुलर डैमेज भी होता है बंदा, इसके लिए कोई सख्त से सख्त सलाह या इसके लिए क्या हिकमत अमली है कि कम से कम किसानों तक जो पहुँचे वो तो हालत। देखें इसमें मैं अदालतों को भी कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, इसमें सख्त लॉज की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब अगली हुकूमत आएगी और वो ज़रूर इसको कंसिडर करेगी कि नए सख्त लॉज बनने ज़रूरी हैं। अब आपके सामने वो डॉक्टर जो 5 दफ़ा पकड़ा गया और लोगों की किडनियाँ निकाल के वो बेच रहा था, सारा कुछ कर रहा था, अब वो 6ठी दफ़ा पकड़ा गया, तो अदालत भी ने तो वो सामने चीज़ रखनी है, उसी के ऊपर फ़ैसला करना है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए हम क्योंकि लॉज नहीं बना सकते, हम जो ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं उनके अंदर काम करना है हमें, लेकिन मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला आएगी तो इन 5-7 चीज़ों पे, ख़ास तौर पे इन 5-7 चीज़ों पे ज़रूर सख्त लॉज बनाएंगे। बुनियादी काम जो है जोनिंग का, एग्रीकल्चर में बुनियादी काम जोनिंग का है, आपने इमरजेंसी लगा के कर दिया। जोनिंग के लिए क्या हिकमत अमली है, क्या प्लानिंग है? देखें जोनिंग के ऊपर डिफरेंट डिबेट्स हैं, कुछ जगहों पे जोनिंग हो सकती है, कुछ जगहों पे नहीं भी हो सकती, तो उस पर ऑलरेडी तनवीर साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आगे सर्दी है, स्मोक भी आने वाला है और फरवरी तक तरक्याती कामों को भी रोका गया है। स्मोक के हवाले से क्या आप लोगों की तैयारी है, इसको किस तरह से करेंगे और तरक्याती काम जो इस वक्त जारी हैं उनको भी वक्त पर मुकम्मल करना? हमारी बिल्कुल कोशिश है कि तरक्याती काम जितने हैं उनको दिन रात लगा के ख़त्म करें। 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है, दिन रात लगे हुए हैं इस टाइम पे, और हम इसीलिए मार रोड को और बाकी जगहों को डस्ट फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा हिस्सा दूसरी साइड से बॉर्डर के आता है, बिकॉज वहाँ पे वो फसल जलनी है, उससे आएगा सारा कुछ। जो हमारी साइड है उस पर ट्रांसपोर्ट भी लगा हुआ है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, सारे लगे हुए इस टाइम ताकि हम इसको मिनिमम कर सकें। देखिए हमें पंजाब के लिए मैंने पहले कहा कि हम लगे हैं कि या तो पंजाब की जो सनत है उसको एक जो पंजाब का पावर प्लांट है वो डायरेक्टली उनको माल दे दे, पंजाब की पूरी सनत टेक्सटाइल पूरी सनत, ताकि इंडस्ट्री से सब्सिडी ना दिलवाई जाए, या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो सनतों से सब्सिडी दिलवा रही है दूसरे कंज्यूमर को ना दे, ताकि सनतें चलेंगी तो डोमेस्टिक कंज्यूमर अपना बिल पे करेगा। अगर सनतें ही बंद हो जाएंगी तो इस बात को हम एपेक्स कमेटी में भी डिस्कस कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी डिस्कस करें, सीएम पंजाब भी ये मुकदमा पंजाब का लेके गए। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि दोनों में से कोई एक फैसला ज़रूर होगा कि या सनत सब्सिडी सनत से बंद कराई जाएगी कि सनत हमारे इस पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप किया हुआ है, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ भी हैं दोनों ने,
कि हमें अपने इंडस्ट्री के लिए पावर रेट्स को डायरेक्टली देने दें। पावर प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं पंजाब गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से करना जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 2-3 बंदे हमारे, एक मिनिस्टर एग्रीकल्चर, चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी, वो जो चेयरमैन PND पे, ये लोग दिन रात इन काम पे लगे हुए और इंशाल्लाह ताला आपको